सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अपना कॉलेज। तो अभी हमने पहले देखा था कि फेनविक ट्री क्या होता है, फेनविक ट्री में अपडेट्स एंड क्वेरी का क्या कोड होता है। तो अब हम एक बार पूरा शुरू से लेकर एंड तक एक प्रोग्राम कोड करेंगे ताकि हमें फेनविक ट्री का कोड भी अच्छे से समझ आ जाए एंड क्या उसकी वर्किंग होती है वो भी समझ आ जाए। तो फेनविक ट्री में हमारे पास दो तरह के अपडेट्स होते हैं, एक होता है पॉइंट अपडेट्स एंड एक होता है रेंज अपडेट। पॉइंट अपडेट्स क्या हुआ कि ith इंडेक्स पे ये वैल्यू अपडेट कर दो, एंड रेंज अपडेट्स क्या हुआ कि L2R इंडेक्स में ये वाली वैल्यू अपडेट कर दो, यानी कि एक रेंज में अपडेट करना है या फिर एक पॉइंट में अपडेट करना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे पॉइंट अपडेट्स, उसके बाद हम रेंज अपडेट्स देखेंगे एंड रेंज अपडेट्स पे क्वेश्चन है स्पॉज पे अपडेटेड, वो हम सॉल्व कर रहे होंगे। तो अब देखते हैं पॉइंट अपडेट्स के बारे में। तो पॉइंट अपडेट्स हम रेंज सम वाले क्वेश्चन से समझ रहे होंगे। रेंज सम क्या होता है कि गिवन रेंज का आपको सम क्वेरी करनी है। तो अब क्वेश्चन स्टेटमेंट है कि आपको एक एरे दिया है ए एंड आपको क्यू क्वेरीज दी होंगी। क्वेरीज दो टाइप की होंगी। वन, फर्स्ट क्वेरी क्या होगी, L2R में फर्स्ट टाइप की क्वेरी होगी जिसमें आपको L और R दिया होगा एंड आपको सम प्रिंट करना होगा L2R तक का जो एरे है उसका सम। एंड सेकंड टाइप की क्वेरी होगी कि IDX वैल यानी कि A ऑफ IDX को आपको वैल यानी कि A ऑफ IDX में आपको वैल कर देना है, उसकी वैल्यू जो थी वो आपने अपडेट कर दी वैल से। तो अब जब क्वेरी ऑफ टाइप 1 में सॉल्व कर रहा हूँ, तो अभी हमने जैसे पिछली वीडियो में देखा था कि सम ऑफ L2R अगर आपको निकालना हो तो आप सम ऑफ 0 to R निकालोगे माइनस सम ऑफ 0 to L-1, तो आपको L2R तक का जो सम है वो मिल जाएगा। अब क्वेरी ऑफ टाइप 2 में आप क्या कर रहे होगे कि IDX पे जो वैल्यू अभी प्रेजेंट है उसको हटाने के लिए आप माइनस ऑफ A ऑफ IDX पुश कर दोगे उस इंडेक्स पे। तो जितनी भी नोड्स पे A ऑफ IDX की पुरानी वैल्यू होगी वो एक तरह से डिलीट हो जाएगी एंड उसके बाद आप नई वैल्यू जब पुश करोगे तो जो नई वैल्यू है वो सारी नोड जो रिस्पॉन्सिबल होगी उसके लिए उसमें सब अपडेट हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे दो अपडेट ऑपरेशन लग रहे होंगे कि IDX पे पहले तो माइनस ऑफ A ऑफ IDX अपडेट कर दो एंड उसके बाद IDX इंडेक्स पे वैल अपडेट कर दो। तो अब एक बार इसका कोड देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे n बना देता हूँ एक और अपना एक BIT का वेक्टर बना देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने Cn किया एंड जो अपना BIT का जो वेक्टर था उसको इनिशियलाइज कर दिया n+1 से। यहाँ पे अब मुझे एक मैंने एरे बनाया A का, एक मैंने n+1 साइज का एरे बनाया एंड उसके अंदर मैंने अपना इनपुट ले लिए। तो यानी कि यहाँ पे मैं 1 बेस्ड इंडेक्सिंग कर रहा हूँ, तभी मैंने जो फॉर लूप है 1 से लेकर n तक चलाया। अब कितनी क्वेरीज है वो हम इनपुट ले लेंगे। तो जितनी भी क्वेरीज होंगी वाइल q माइनस माइनस। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे किस टाइप की क्वेरी है वो देखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे C इनपुट ले लिया। तो अगर तो C 1 है या फिर C जो है 2 होगा। तो 1 में जो हमारी क्वेरी थी वो थी L2R, तो हमें यूज़र L2R दे रहा होगा कि हमें L2R रेंज तक का सम बताना है। तो इंट आंसर इक्वल टू क्वेरी ऑफ R माइनस क्वेरी ऑफ L-1। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जो L2R है वो भी 1 बेस्ड इंडेक्सिंग में है, तभी ये पॉसिबल होगा। अगर वो L2R 0 बेस्ड इंडेक्सिंग पे है तो आपको यहाँ प्लस प्लस करना पड़ेगा दोनों में, L में भी एंड R में भी। एंड यहाँ पे जो आपने आंसर कैलकुलेट किया उसको आपने फिर प्रिंट कर दिया। सेकेंड टाइप की क्वेरी में क्या होगा कि आपको एक इंडेक्स मिलेगा एंड एक वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे आपने इनपुट ले लिया, तो आपने अपडेट कर दिया इंडेक्स में माइनस ऑफ A ऑफ इंडेक्स, यानी कि जो A की जो पहली वैल्यू थी उसका नेगेटिव आपने पहले अपडेट कर दिया। तो जो पहली वैल्यू का कंट्रीब्यूशन था वो 0 हो जाएगा सब नोड्स में से। एंड अब आपने इसकी जो वैल्यू थी वो फ्रेश वैल्यू से अपडेट कर दिया इंडेक्स कॉमा वैल पे। तो अब यहाँ पे बस हमें क्वेरी और अपडेट का कोड लिखना है। तो क्वेरी का जो कोड होता है वो हम पिछले वीडियो में भी देख ही चुके हैं। यहाँ से बस हमें जो LSB होती है वो हम हटाते रहते हैं। तो LSB हटाने के लिए क्या तरीका होता था, IDX माइनस इक्वल टू IDX एंड माइनस ऑफ IDX। तो इससे LSB हटती रहेगी एंड हमारे जो आंसर में वैल्यू हमारी स्टोर हो जाएगी।
अब अपडेट का भी कोड लिखना है। तो अपडेट फंक्शन में, अच्छा क्वेरी में तो यहाँ वैल्यू चाहिए ही नहीं होगी, अपडेट में चाहिए होगी। तो यहाँ पे अपडेट में हमें वैल्यू चाहिए होगी, किस वैल्यू से हमें अपडेट करना है। तो वाइल IDX इज लेस देन इक्वल टू n, n यहाँ पे हमने ग्लोबल बना दिया था एंड बिट भी हमने ग्लोबल बना दिया था, तो इसमें पास करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होगी। एंड इस केस में हम अपनी LSB जो है वो ऐड करते रहते हैं। अपडेट का रिटर्न टाइप भी वॉइड अपडेट होगा। तो अब एक बार इसे रन करते हैं। तो यहाँ पे एरर आ रहा है एक। अच्छा, तो यहाँ पे IDX था। तो अब अगर हम इसे कंपाइल करें तो अब सबसे पहले हमें क्या था, n देना होता है यूज़र को। तो यहाँ पे 4 दे दिया, 1 2 3 4। अच्छा, और इनिशियली जो हमने एरे बनाया था उसको हमने अपडेट नहीं किया यहाँ पे। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे अपडेट भी कॉल करना होगा। तो यहाँ पे अपडेट I में A of I, ताकि जो इनिशियली एरे था वो भी अपडेट हो जाए। अब इसे रन करा तो यहाँ पे 4 हमने लिखा, 1 2 3 4। अब हम इसको 3 क्वेरीज देते हैं। एक तो 1 से लेकर 1 टाइप की जो क्वेरी होगी वो होगी 1 1 4। तो इसने क्या किया, यहाँ पे 1 + 2 + 3 + 4 का जो सम था 1 से लेकर 4 तक का, वो यहाँ पे आउटपुट कर दिया। तो वो क्या था, 10। अब यहाँ पे हम कुछ अपडेट करते हैं। तो मान लो हम फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू 0 कर देते हैं। तो सेकंड टाइप की क्वेरी होगी कि हमने फर्स्ट इंडेक्स पे 0 कर दिया अपडेट। एंड अगर अब हम दोबारा 1 1 4 प्रिंट करें तो आंसर मेरा आ गया 9, क्योंकि जो फर्स्ट पोजीशन पे वैल्यू थी 1 उसको मैंने यहाँ पे 0 कर दिया। तो अब जो मेरे पास एरे बना वो था 0 2 3 4। एंड 0 2 3 4 का जब मैंने सम निकाला तो मेरे पास आंसर आ गया 9। तो ये तो था पॉइंट अपडेट्स। पॉइंट अपडेट्स हमने कैसे किए। अब हम देखते हैं रेंज अपडेट्स। तो रेंज अपडेट्स यूजिंग फेनविक ट्री। तो ये क्वेश्चन स्पॉज का है, अपडेटेड। तो आपको एक एरे दिया होगा, इनिशियली सारे एलिमेंट्स उसमें 0 होंगे एंड आपको कुछ क्वेरीज करनी होंगी। पहली यू क्वेरी जो आपको मिलेंगी वो होगी LR वैल टाइप की, यानी कि जो रेंज है L to R में, उस पूरी रेंज में आपको वैल ऐड करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्यू क्वेरीज जो मिलेंगी उसमें आपको एक इंडेक्स दिया होगा एंड आपको उस इंडेक्स पे जो स्टोर्ड वैल्यू है वो बतानी होंगी। तो अब अपडेट में यहाँ पे रेंज अपडेट की बात हो रही है। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारी सेगमेंट होगी L से लेकर एंड तक, उसमें हम वैल ऐड कर देंगे। एंड जो हमारी सेगमेंट होगी R+1 से लेकर एंड तक, उसमें हम नेगेटिव वैल ऐड कर देंगे। तो जो कंट्रीब्यूशन ऑफ वैल होगा वो L to R तक ही सीमित रह जाएगा, वो उससे ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि L से एंड तक आपने वैल ऐड कर दिया, फिर R+1 से एंड तक आपने माइनस ऑफ वैल ऐड कर दिया। तो R+1 के बाद वाला तो वैल और माइनस वैल कैंसिल हो गए, तो जो वैल का कंट्रीब्यूशन रहा वो L to R में ही रहा। अब क्वेरी करने का क्या तरीका होगा। तो अगर अब हमसे पूछा जाए कि क्वेरी ऑफ L करो, यानी कि L इंडेक्स पे जो वैल्यू स्टोर्ड है वो बतानी है आपको, तो उसमें क्या करोगे आप कि आप सारे सम ले लोगे 0 1 2 अप टिल L का। तो ये आपका क्वेरी ऑफ L होगा। अब ये क्यों सही है वो भी देखते हैं एक बार। तो एक बार अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि मान लो 3 तरह की क्वेरी हो सकती है कि I J लेस देन L होंगे। तो इस केस में क्या होगा कि मैंने I पे तो अपडेट किया होगा प्लस वैल को एंड J+1 पे माइनस वैल इंक्रीमेंट किया होगा। तो नेट कंट्रीब्यूशन इस क्वेरी का क्या हुआ क्वेरी ऑफ L में 0। अगर L I और J के बीच में आया तो मैंने I पे तो प्लस वैल किया होगा एंड J+1 पे माइनस वैल किया होगा। तो जब मैं 0 to L का सम ले रहा हूँ तो यहाँ पे क्वेरी ऑफ L में वैल का भी कंट्रीब्यूशन होगा, और जो होना भी चाहिए, क्योंकि I to J जब हमने अपडेट किया तो L पे भी जो वैल्यू थी वो अपडेट होनी चाहिए थी। अगर अब L छोटा है I to J में तो इसका भी कंट्रीब्यूशन 0 ही होगा, क्योंकि 0 to L में तो कोई चेंज नहीं हुआ एरे में। तो यही 3 केस बनते हैं एंड इन केस में सिर्फ यही वाले केस में हमें कंट्रीब्यूशन चाहिए था एंड उस केस में हमारे पास जो कंट्रीब्यूशन है वो वैल का आ भी रहा है। तो अब एक बार इसका भी कोड करके देखते हैं, कोड से आपको थोड़ा बेटर क्लैरिटी मिलेगी। तो स्पॉज का जो इनपुट फॉर्मेट होता है उसमें पहले टेस्ट केसेस होते थे इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे मैंने जो टेस्ट केसेस थे वो ले लिए। उसके बाद यहाँ पे मैंने int n c in n किया। n होंगे हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स। उसके बाद यहाँ पे मैं
अपना BIT बना लेता हूँ, कुछ भी ऐसे ही n+10 ले देते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा ही ले लो तो कुछ फ़र्क तो पड़ता नहीं है। उसके बाद U इनपुट होता है, U क्वेरीज होंगी जो हमें अपडेट्स वाली बताएंगी। तो हर अपडेट वाली क्वेरी में हमें मिलेगा LR और इंक्रीमेंट की L to R वाली जो रेंज है उस रेंज को कितने से इंक्रीमेंट करना है, तो वो मैंने अब इनपुट में ले लिया। तो यहाँ पे जो क्वेरीज थी वो 0 बेस्ड इंडेक्सिंग पे थी, तो मैंने यहाँ पे उन्हें प्लस कर दिया ताकि 1 बेस्ड इंडेक्सिंग पे मेरे आ जाए। अब अपडेट करते टाइम L में तो मुझे इंक्रीमेंट करना है इंक को, एंड R+1 में मुझे नेगेटिव इंक्रीमेंट करना है, नेगेटिव इंक से इंक्रीमेंट करना होगा। तो यहाँ पे मैं माइनस ऑफ इंक भेजूंगा अपने BIT में, क्योंकि L to R वाली जो रेंज होगी उन सारे इंडेक्सेस पे मुझे प्लस इंक्रीमेंट करना है, तो इससे हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने L से एंड तक का ले लिया, उसमें मैंने प्लस इंक कर दिया, एंड यहाँ पे A of R+1 जब करा तो यहाँ पे माइनस इंक कर दिया। तो अब इंट Q मैंने, अब नेक्स्ट Q क्वेरीज जो होंगी वो हमें इंडेक्स मिलेगा हमें एक, एंड हमें बताना है उस इंडेक्स पे क्या वैल्यू स्टोर्ड है। तो इंडेक्स भी 0 बेस्ड था, यहाँ पे प्लस प्लस किया, उससे 1 बेस्ड इंडेक्सिंग पे ले आया, एंड यहाँ पे सी आउट क्वेरी W bit N एंड यहाँ पे /n। तो अब बस हमें क्वेरी और अपडेट का कोड लिखना है, तो वो भी हमने देख ही रखा है, वो तो हम जल्दी से लिख ही लेते हैं। तो क्वेरी में तो हम LSB ड्रॉप करते जाते थे, तो यहाँ पे LSB ड्रॉप होती जा रही है, तो ये क्वेरी हो गया। एंड अपडेट का भी हम कोड जल्दी से लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब हम इसे रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे जो स्पॉज अपडेटेड पे जो टेस्ट केस दिया है उसी पे हम टेस्ट करके देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने ये गलती कर दी एक, यहाँ पे सेमीकोलन आना था, एंड यहाँ पे रिटर्न आंसर करना था। तो अब हम इसे रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा आउटपुट आया वो आया 786। तो स्पॉज में भी जो आंसर आना चाहिए था इस टेस्ट केस पे वो आया है 786। तो हमारा जो कोड है वो सही है। तो इसे अगर आप सबमिट भी करके देखेंगे, तो सबमिट भी कर देता हूँ मैं एक बार। तो यहाँ पे जो हमारा कोड था वो एक्सेप्ट हो गया। तो आई होप आपको समझ आ गया हो कैसे हमने यहाँ पे पहले पॉइंट अपडेट्स देखा, फिर रेंज अपडेट्स भी देखा। तो फेनविक ट्री से ये बहुत ही चीज़ें आसान हो जाती है। कर तो हम सेगमेंट ट्री से भी सकते हैं, बट सेगमेंट ट्री का कोड थोड़ा सा मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू BIT का बहुत ही सिंपल सा कोड होता है। तो अब आपको ये सब समझ आ गया हो, एंड हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय।